गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सर आसिफ जॉर्ज और एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो 9th की बुक जो पंजाब बोर्ड टेक्स्ट बोर्ड की बुक है साइंस ग्रुप के लिए, उसकी एक्सरसाइज 2.4 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट दिया गया है। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, तो शॉर्ट है लेकिन इसके अंदर ज़बरदस्त लॉजिक पाया जाता है और अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को करते हैं और जल्दबाजी में इस क्वेश्चन का जो है वो रॉन्ग सोल्यूशन जो है वो कर जाते हैं। थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन ज़रूरी है कि जो भी क्वेश्चन हो उसका जो लॉजिक है वो हमें क्लियर हो ताकि हम आसानी के साथ उस बात को कामयाबी से कर सकें। तो आइए ज़रा थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करते हैं। यहाँ लिखा है कि 5⁻²⁻3, यानी कि यहाँ 5 है, 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 दी गई है। जबकि इसी तरह का नेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया है डिवाइडेड बाय 5⁻²⁻3। अब दोनों क्वेश्चन की यानी कि जो एक्सप्रेशन है इनके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है और ये फ़र्क वही शख्स जान सकता है जो इसके लॉजिक को समझता है, या ये इन अदर वर्ड्स ये समझ लें कि वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करता है मैथमेटिक्स को। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ आपको समझने की या ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि ये बात आपको समझ आए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं और यहाँ स्क्रीन पे दिया गया नंबर हो उसमें अपनी वॉइस मैसेज में भी ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ताकि हम आपकी और भी ज़्यादा अच्छे से रहनुमाई कर सकें। सो आइए इसके बारे में सुनते हैं कि क्या इसका लॉजिक है। ख़ास तौर पे एक लॉ जो है, एक लॉ तो नहीं है, मतलब जो टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसके बारे में आप बार बार सुनते आते हैं कि ये जो है मतलब ये समझ लें कि इनको याद रखना है, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो जब तक आप इसको समझ नहीं पाते लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को, आप क्वेश्चंस करने से कासिर हैं, आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं। बहरहाल यहाँ मैं आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ कि जब आप पावर का सोल्यूशन करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 5⁻² और 2⁻3 है। इस 3 का डायरेक्ट जो कनेक्शन है ना वो 5 के साथ नहीं है, 5 के साथ जिसका कनेक्शन है वो 2 है। तो यहाँ पर याद रखें कि जब पावर की पावर होती है तो यहाँ पर जब हम इसको हेल्पिंग कॉलम में देखें, मैं अगर 2 की पावर 3 लिखूँगा तो विच मीन्स 2/2/2, दिस बिकम्स 8, ठीक है जी। लेकिन जब दूसरे एक्सप्रेशन में जाते हैं तो वहाँ पर सूरत हाल फ़र्क है। इसका मतलब है यहाँ पर पावर 8 लिखनी है डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर क्या करना है हमें कि 2/3 इधर भी 8 आनी चाहिए, या इसमें कुछ फ़र्क है। और यही चीज़ है जो आपको समझनी है, क्योंकि यहाँ पर आप गौर कीजिए तो यहाँ पर जो पावर 5 की पावर है, यहाँ 5 की 2 पावर्स आ रही हैं एक तरह से। एक पावर है 5 की पावर 2 और एक है 5 की होल पावर, यानी जो भी इसका आंसर आएगा 25, यानी अगर आप स्क्वायर ले लें 5 का तो उसका जो आंसर आएगा उसकी पावर ये 3 लिखी गई है। तो अगर आप पावर को पावर से सॉल्व करते हैं यहाँ पे ये जो है, तो इन दोनों के दरमियान एक ब्रैकेट दी गई है। तो इस ब्रैकेट के अंदर ही सारा जो वो सीक्रेट जो है वो छुपा हुआ है कि ये जो ब्रैकेट है दर हकीकत इसका मतलब है 2×3। तो यहाँ पर आप 2⁻³ लिख के आंसर जो है 8 नहीं निकालेंगे, बल्कि आपका आंसर आएगा 2×3 विच मीन्स 6। तो ये मैं फिर बता देता हूँ कि इस ब्रैकेट ने इनके दरमियान डिफरेंस पैदा कर दिया है, 2×3, तो इसका आंसर जो है 6 आ जाए। ये जो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट मल्टीप्लाई लिखा है, हकीकतन में ये लिखा था 2×3, तो ये ब्रैकेट दरमियान में आ गया, उसकी वजह से इसका आंसर 6 है। तो इसका मतलब हुआ कि 5⁻6 यहाँ पर ये हो गई है। इसका अगला जो स्टेप है उसमें हम लिख सकते हैं 5/8 डिवाइडेड बाय 5/6। और आपको याद है कि हमने पिछली वीडियो में भी रूल ऑफ एक्सपोनेंट या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात की थी। तो यहाँ पर आप गौर करें कि बेस सेम है। वहाँ पर मैंने बताया था कि x पावर अगर a है तो यहाँ पर x पावर अगर b है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस बी, यानी रेज़ टू पावर x a माइनस बी। वजह यह है कि ये जो बेस है ये दोनों की क्या है, सेम है। तो यहाँ पर चूँकि बेस सेम है इसका मतलब 5 को मैं 1 टाइम लिखूँगा, 8 एज इट इज़ आ जाएगा और -6 आ जाएगा जो नीचे वाली पावर है। जैसे मैंने इस b को ऊपर लेके गया तो ये बन गई। अब दोनों को जब आप सॉल्व करते हो तो 5 की पावर जो है वो 2 रह जाती है, यानी 5 स्क्वायर रह जाता है। अब चूँकि ये सिंगल टर्म रह गई है तो सिंगल टर्म है तो इसका मतलब है 5⁻²। और समटाइम यहाँ पर भी स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, वो समझ रहे हैं 5 × 2 मीन्स 10, जबकि ऐसा नहीं है। आपको पता है कि 5
5 होल पावर 2 का मतलब है 5 इंटू 5, ठीक है जी। तो 5 इंटू 5 का मतलब ये बनेगा कि ये 25 है, ये 10 नहीं है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर बनता है। और यहाँ पर एक बात आपसे और गुजारिश करनी है कि जब आपके पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई है सिंप्लीफाई, इसका मतलब ये है कि आप जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया जाए, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, उसको आपने आखिरी हद तक लेके जाना है कि यानी उससे ज़्यादा सादा फॉर्म या सिंपल फॉर्म उसकी ना हो। अब यहाँ पर देखें 25 इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आई होप कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ज़रूर इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।